Hello everyone, welcome back to our channel Gyan Ganga. I hope you all are fine and good at your place. Today in this video we are going to do a worksheet of chapter number 6 House of 101 class 3 NCERT textbook. इस चैप्टर में बच्चों आपको मेनली 200 से लेके 1000 तक की काउंटिंग सिखाने का एक प्रयास किया गया है। इसमें चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट थे उन कंसेप्ट से इस वर्कशीट में क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आपने चैप्टर सही से भी नहीं पढ़ा है, अगर आप इस वीडियो को देखते हो तब भी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। देखिए आपका जो हाउस ऑफ 101 चैप्टर है उसमें प्लेस वैल्यू का जो टॉपिक है उसके ऊपर मैंने प्लेस वैल्यू के साथ में आपको फेस वैल्यू भी सीखते हैं। देखिए प्लेस वैल्यू क्या होती है कि किसी भी नंबर के अंदर डिजिट की कौन सी पोजीशन है उसको प्लेस वैल्यू कहते हैं, और फेस वैल्यू कहते हैं जो नंबर की वैल्यू होती है उसी को उस नंबर की फेस वैल्यू कहते हैं। आप समझिए एक नंबर लेते हैं, जैसे हम 145। इस नंबर में अगर आपसे पूछा जाए कि 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगी, अगर आपसे 5 की प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 5 ही होगी, क्योंकि ये वंस पोजीशन पे है, वंस, टेंस और 100, तो ये वंस पे है। और यहाँ पे फेस वैल्यू भी इसकी क्या होगी, 5 ही होगी। वहीं पे 4 की अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछी जाती तो वो 40 हो जाती, लेकिन फेस वैल्यू क्या रहती, 4 रहती। आई थिंक आपको कंसेप्ट रिवाइज हो गया। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। जो नंबर है 659 में आपको अंडरलाइन जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर जो 5 है इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 50, और जो फेस वैल्यू होगी वो नंबर खुद ही अपनी फेस वैल्यू होता है, तो डिजिट 5 ही फेस वैल्यू हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है नंबर लाइन पे। आपके बुक के चैप्टर के अंदर नंबर लाइन का कंसेप्ट भी है। तेजी एंड जोजो आर ट्राइंग टू पुट दियर नंबर्स ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन्स। लोकेट 216, 243, 257 ऑन द नंबर लाइन बिलो। यहाँ पे देखिए नंबर लाइन दी हुई है नीचे, इसके ऊपर आपको 216, 243, 257 लोकेट करने हैं। तो देखिए 200 और 210 इन दोनों के बीच में 10 नंबर्स हैं, फिर इन दोनों के बीच में 10 है, 10 के गैप से ये नंबर हैं। इसका मतलब यहाँ पे 201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 210 है। इस बीच में 200 से लेके 209 तक के नंबर हैं, फिर 210 लिखा हुआ है। तो इसी तरह अगर करेंगे हम 211, 12, 13, 14, 15, 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 216। नेक्स्ट 243 यहाँ पे मिलेगा 240 और 250 के बीच में, 241 टू 243, ये 243। नेक्स्ट 257, 250 और 260 के बीच में, 251, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 257। आई होप आपको सबको ये समझ में आया होगा कि कैसे नंबर 9 पे नंबर लोकेट करते हैं। कंसेप्ट और अच्छे से बिल्ड हो जाए इसलिए आपके लिए एक क्वेश्चन और रखा है। लोकेट 329, 332, 337, 375 एंड 387 ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए यहाँ पे नंबर लाइन के बीच में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी 10 का गैप है बॉक्सेस के अंदर। तो 30 के बाद में पहले आपको लिखना है यहाँ पे 340, 350, 360, 370 लिखा हुआ है, 380 और 390।
अब आपको लोकेट करना है 329। देखिए 330 यहाँ पे है तो जस्ट 329 होगा, वो इससे पहले होगा। और आप लोगों को लिख के देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो ये जो नंबर होगा वो 329 होगा। नेक्स्ट 332, देखिए 31 32, ये होगा 332। 337, 32 के बाद में 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 337। उसके बाद में 375, तो देखिए ये 70 है, 71 72 73 74 75, यहाँ पे होगा 375। 387, 81 82 83 84 85 86, यहाँ पे होगा 87, 387। आई होप अब कोई भी क्वेश्चन नंबर लाइन का आएगा तो आप कर पाएंगे। एक पार्ट और है, सी पार्ट। मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो 423 487 438 476। आपको इसके ऊपर 423 शो करना है। तो देखिए 423 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 10 10 के गैप से नंबर लिखे हुए हैं। उसके बाद में 487 483 और 493 के बीच में होगा, तो 84 85 86, यहाँ पे क्या होगा 87। नेक्स्ट 438 होगा 31 32 33 34 35 36 37 और 38, यहाँ पे हो जाएगा 438। 476 4 5 6, यहाँ पे हो जाएगा 476। एक चीज़ और देखिए, ये 483 493, तो ये वाला बॉक्स ब्लैंक है, तो इस बॉक्स में आपसे पूछ सकते हैं कि क्या नंबर आएगा। तो क्या आएगा, 493 में 10 ऐड करोगे तो 503। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट और जो लार्जेस्ट का जो आपका कंसेप्ट था उसके ऊपर। सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। आपको ये जो रो दी हुई है इसको क्या बोलते हैं, रो। और ऐसे नंबर लिखे रहते वर्टिकल पोजीशन में, उनको क्या बोलते हैं, कॉलम। जैसे मैं ऐसे ही काउंटिंग लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम। और ऐसे मैं नंबर लिखता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या हो जाएगी, रो। तो ये एक रो के अंदर नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको बताना है स्मॉलेस्ट नंबर को सर्किल करना है। तो देखिए इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे 374 473 347 में जो स्मॉलेस्ट नंबर है 347, ऐसे गोला बना देना है, वो सर्किल हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 239 123 321 456 स्मॉलेस्ट नंबर पे आपको सर्किल बना देना है। ऐसे ही इन क्वेश्चनों को करना है। एक क्वेश्चन ऊपर हमने स्मॉलेस्ट का कर लिया, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर पे आपको सर्कल करना है। तो इस सीरीज़ को आप रो को देख पाओगे, तो इसके अंदर आपको ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 483। 483 पर ऐसे गोला बना दीजिए। फिर नीचे वाली बी पार्ट में जो सीरीज है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 464। 464 पे गोला बना दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक 3 डिजिट नंबर यूजिंग 3 to 4 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट एंड मार्क द ग्रेटेस्ट नंबर विद सर्किल एंड स्मॉलेस्ट नंबर विद स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपको 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 2 और 4। इन नंबर से आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। और ध्यान रखना है कि जो डिजिट है वो रिपीट नहीं होनी है। क्या ध्यान रखना है, ये जो 3 2 4 डिजिट हैं ये रिपीट नहीं होने चाहिए। देखिए 2 कंसेप्ट होते हैं, एक तो वो बोल सकता है आपको कि डिजिट हैं वो रिपीट हो जाएं। डिजिट रिपीट हो जाएं मतलब कि इनमें से कोई भी नंबर को आप एक से ज़्यादा बार लिख सकते हो। और डिजिट रिपीट ना हो इसका मतलब है
कि आप इन तीनों नंबर को एक एक बार ही यूज करना है और हमें एक 3 डिजिट नंबर बनाना है और उसमें जो बड़ा नंबर हो उसको सर्किल में लिखना है और स्मॉलेस्ट नंबर को हमें स्क्वायर में लिखना है। ये देखिए, अब सबसे बड़ा नंबर 3, 2, 4 से क्या बनेगा। देखिए, बड़ा नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ी डिजिट को सबसे पहले लिख दीजिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो 4, 3, 2 क्या हो जाएगा, इन 3 डिजिट का इन डिजिट से बनने वाला सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। फिर आपसे छोटा नंबर पूछा जाए तो सबसे छोटी डिजिट को सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा इन 3 डिजिट से बनने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक मोर 3 डिजिट नंबर यूजिंग 3, 2, 4 वेयर यू मे रिपीट द डिजिट, मार्क द ग्रेटेस्ट नंबर विद सर्किल एंड स्मॉलेस्ट नंबर विद स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पर फिर से आपको 3, 2 और 4 का यूज़ करके डिजिट बनानी है, 3 डिजिट नंबर। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिजिट को रिपीट कर सकते हो। मतलब जो डिजिट 3 डिजिट दी हुई हैं, ये जो नंबर होते हैं ना सिंगल सिंगल, इनको डिजिट कहते हैं और इनको आप रिपीट कर सकते हो। इनको रिपीट करके सबसे बड़ा नंबर बनाना है और सबसे छोटा नंबर बनाना है। छोटे नंबर को स्क्वायर में फिट करना है और सर्किल, बड़े नंबर को सर्किल में। अब 3, 2, 4 3 डिजिट हैं, देखिए इनसे 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है, मतलब 3 अंकों का नंबर बनाना है। तो सबसे बड़ी डिजिट को 3 बार लिख दीजिए, यही हो जाएगा आपका 3 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा जो इनसे बन सकता है। डिजिट को रिपीट करके। अब सबसे छोटा नंबर बनाना है और आप डिजिट को रिपीट कर सकते हो, तो ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। सबसे छोटी डिजिट को 3 बार लिख दीजिए, बड़ी अगर करनी है तो सबसे बड़ी डिजिट को 3 बार लिख दीजिए। आई होप सभी को ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, व्हाट नंबर एम आई, मैं कौन सा नंबर हूँ आपको बताना है। आई एम ए 3 डिजिट नंबर। सबसे पहले तो उसने कहा कि ये कोई पजल है कि मैं 3 डिजिट का एक नंबर हूँ, मतलब एक नंबर है उसमें 3 अंक हैं। देयर इज़ 3 इन द 10th प्लेस। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप ऐसे बॉक्स बना लीजिए और उसके अंदर जैसे आपको बताया होगा आपके टीचर ने, 1s, 10s और 100, 3 डिजिट ही हैं, इस कारण ऐसे लिख दीजिए। देयर इज ए 3 इन 10th प्लेस, तो 10th प्लेस पे 3 रख दीजिए। देयर इज 2 इन 1st प्लेस, 1st प्लेस पे 2 रख दीजिए। देयर इज 4 इन द 100th प्लेस, तो 100th प्लेस पे 4 रख दीजिए। तो ये नंबर क्या बन गया, 432। देखिए कितना इजी था। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर्स। अब आपको इस तरह से कोई सीरीज दी जाती है और उसमें बीच में ब्लैंक दे दिए जाते हैं, आपको वो फिल करने होते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए, यहाँ पे इस सीरीज को देखने पे पता चल रहा है कि ये एक कंटिन्यूस सीरीज है, मतलब इसमें नंबर हैं वो एक सीक्वेंस में है। तो देखिए 294 यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 293 एक सीक्वेंस में है, तो यहाँ पे क्या होगा 292 और यहाँ पे क्या होगा 291। इसी तरह से 296, 297, 298, 299 और ये 300। वहीं पे इस बॉक्स में आएगा 301, 302 के बाद में 3, 304, 305, 306, 307 और 308, 309 और 310 लास्ट में फिल हो रखा है।
नेक्स्ट सीरीज़ है, इसको भी आपको देखना है कि उसके अंदर सबसे पहले कि क्या पैटर्न हो सकता है। पैटर्न मतलब कि ये जो सीरीज़ दी हुई है इसमें कौन सा रूल से नंबर लिखे हुए हैं, ये चीज़ आपको सबसे पहले समझनी है। जैसे कि हमने नंबर लाइन में भी देखा ना, सबसे पहले आपको देखना था कि कितने कितने का गैप दो नंबर के बीच में है और कहाँ से कहाँ है। तो देखिए 227 के बाद में 230 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे 228 और यहाँ पे 229, तभी 230 होगा। इससे अब हमें पता चल गया कि ये सीरीज़ भी कंटिन्यू सीरीज़ है। तो यहाँ पे 225 और 226, यहाँ पे 231, 232, 233 और 234, ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फिर वही 3 का गैप है, 387, 388, 389। अब हम समझ गए सीरीज़ कंटिन्यू है, तो 300, यहाँ पे 85, 386, 384, 84 यहाँ पे लिख देंगे और 83 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे सबसे पहले 381। आई होप इस तरह की सीरीज़ अगर आपको मिलती है तो आप समझ पाओगे और एग्ज़ाम में कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म मतलब ये जो नंबर दिए हुए हैं ये एक्सपेंड किए हुए हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म में इनको नंबर बना के लिखना है। तो अभी मैंने बताया आपको, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप टेबल बना लीजिए ऐसे। सबसे इजी तरीका है इनको करने का। 1000 तक है तो 1000, 100, टेंस और वंस, बस वैल्यू पुट कीजिए। 5 वंस हैं, 6 टेंस हैं, 500 हैं और 8000 है, तो नंबर हो जाएगा 8565। ये आपका नंबर बन जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर दीजिए। आपके लिए प्रैक्टिस के में भी मैंने इसमें हर कंसेप्ट पे 3-4 क्वेश्चन डाले हैं ताकि हर बच्चे को चीज़ समझ में आए अच्छे से। टेंस वंस, 9000 है, 0 है, 4 टेंस है और 3 वंस है, तो नंबर हो गया एक और क्वेश्चन है सेम कंसेप्ट पे ही, और अच्छे से समझ लीजिए, कंसेप्ट को बिल्ड कीजिए। आप फिर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको मैथ के अंदर चीज़ें अगर समझ में आती हैं तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है। 1000, 100, टेंस और वंस, वैल्यू पुट कीजिए। 4 वंस हैं, 0 टेंस हैं, 700 है और 5000 है। बताइए नंबर क्या बन जाएगा? 5704, ये हमारा नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन। देखिए इस सिंबल को समझिए, ये जो सिंबल है वो किस चीज़ का है? ग्रेटर देन का। ये जिसकी तरफ ये मुंह खुलता है वो नंबर क्या होता है? ग्रेटर देन, और जिसकी तरफ ये जो बैक होती है वो स्मॉलर देन। तो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। अब देखिए अब इजी हो गया आपके लिए। 1359-650। अब यहाँ पर बताइए कौन सा सिंबल आएगा? तो ये 1359 है, ये ग्रेटर देन है। 2643 और 5818, तो इसमें 2643 लेस देन है, तो ये सिंबल आएगा। अब देखिए नेक्स्ट 7326 और 7456, तो इसके अंदर भी आप एक तरीका होता है, देखिए इस तरह से कीजिए 7456। अब इसमें 1000 कितने हैं? 7, इसमें भी 7000 है। इसमें आपको यहाँ पे 100 कितने हैं? 3, और इसमें 100 कितने हैं? 4। इसका मतलब ये जो नंबर है ये बड़ा होगा, तो ये नंबर बड़ा होगा। उसी तरह से इसमें देखिए 1000 कितने हैं? 4, इसमें 1000 कितने हैं? 6, तो ये नंबर बड़ा होगा।
इन सर्कल द लार्जेस्ट नंबर, आपको फिर वो इसी तरह का क्वेश्चन डाला है लेकिन डिजिट हैं वो बड़े डाले हैं। इसमें सबसे जो बड़ा नंबर है उसको इन सर्किल करना है। तो देखिए 87 ये सबसे बड़ा हो जाएगा। इस जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, 4808 हो जाएगा। 1357 1753 इसमें कौन सा बड़ा हो जाएगा, 1753, ये नंबर बड़ा हो जाएगा। नंबर सेंटेंसेस, प्यारे बच्चों नंबर सेंटेंस लिखना आपको आना चाहिए। राइट दीज नंबर्स इन टू वेज में लिखना है। देखिए एक तरीका तो ये हो गया कि मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि ये 200 और 200 से कितना ज़्यादा है 35, तो ऐसे लिख दूँ। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि हम इसको वंस टेंस में और 100 में तोड़ के लिखें। तो देखिए इसमें कितने 100 हैं, 200 हैं। फिर इसमें कितने टेंस हैं, तो 30 टेंस हैं। और इसमें कितने 5 हैं, कितने वंस हैं, तो 5 वंस हैं। मतलब कि 3 टेंस थे और 200 थे, तो 230 इस तरह से। इसको बोलते हैं नंबर सेंटेंस। क्या बोलते हैं, नंबर सेंटेंस। बच्चों आपको टर्म ध्यान रखना है। उसी तरह से 300 + 16 मोर, तो क्या नंबर बन जाएगा, 316। और इसका अगर नंबर सेंटेंस लिखना हो तो इसको भी वैसे ही। देखिए इसमें कितने 100 हैं, 3, तो 300। कितने वंस हैं, 1, तो 10 हो जाएगा। कितने टेंस हैं, 1, और कितने वंस हैं, तो 6, तो 6 हो जाएगा। उसी तरह से 250 - 15 कितना हो जाएगा, 235। अब इसमें पूछा जाए आपसे कितने 100 हैं इसमें, 2, तो इसको 200 लिख दीजिए। कितने टेंस हैं इसमें, 3, तो 30। और कितने वंस हैं, 5, तो ये 5 हो जाएगा। आई होप सभी को नंबर सेंटेंस लिखना आया होगा। फिर एक कंसेप्ट है आपके में इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज मतलब होता है नंबर को बढ़ाना और डिक्रीज मतलब होता है नंबर को कम करना। आपको अगर इंक्रीज का मतलब नहीं होता तो देखिए इन मतलब क्या होता है, आप बोलते हो क्लास में आने के लिए मे आई कम इन, आप क्लास में आते हो तो क्लास में बच्चे बढ़ जाते हैं ना, तो इसका मतलब इंक्रीज मतलब बढ़ जाना और डिक्रीज मतलब घट जाना। तो 285 में 1 इंक्रीज करोगे तो 286। 147 में 10 इंक्रीज करोगे तो 157। 367 में अगर 2 डिक्रीज करोगे तो 365, डिक्रीज मतलब कम करना। 289 में से 10 कम करोगे, डिक्रीज करोगे तो 279। 290 में अगर इंक्रीज करोगे 20 तो 310। ये देखियो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक गेम होता है, लेट अस प्ले अगेन। जैसे मैं क्लैप करूँ उसका मतलब 100 है, और स्नैप करूँ मतलब चुटकी बजाऊँ तो 10 है, और पैट मतलब थपथपाई करूँ तो वो 1 है। तो 2 बार क्लैप करी तो 200 हो गया, एक बार स्नैप की तो 10 हो गया, और पैट मतलब भी 1 होता है, 211। उसी तरह से जैसे मैं लिख देता हूँ, मैंने 3 बार क्लैप की और 2 बार स्नैप की और 2 टाइम्स ही मैंने पैट किया, तो क्या नंबर बन गया, 300 और 20 + 2 तो 322। उसी तरह से मैंने 4 टाइम्स मान के चलो क्लैप करी, आप कितना भी कर सकते हो यहाँ पे 5 6 7, और 7 टाइम्स स्नैप की, चुटकी बजाई, पैट मतलब थपथपाना, मैंने ये 6 टाइम थपथपाया, तो नंबर क्या बन गया, 476। क्या नंबर बन गया, 476। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है मैच द कॉलम का, वो ही कंसेप्ट है मोर और लेस का, और लेकिन जैसा मैंने उसमें सिखाया था आपको कि आपको 100 टेंस और वंस देख के ग्रेटर देन लेस देन वाले में सिखाया था, वो ही कंसेप्ट है। मोर मतलब होता है बेटा ज़्यादा और लेस मतलब होता है कम। ये 2 वर्ड भी आपको याद रखने हैं।
325 इज मोर देन 235 क्यों है? देखिए यहाँ पे 325 और 235 हमें कैसे देखना है, इसमें कितने 100 हैं 3, इसमें कितने 100 है 2, तो 325 इज मोर देन 235। उसी तरह से अगला नंबर है 235 और 523। अभी इसमें कहा गया कि 235 है वो लेस देन है 523 से। क्यों लेस देन है? बिकॉज इसमें 200 हैं और इसमें कितने 100 हैं 500 हैं, तो ये 235 लेस देन होगा 235। ये वाला जो सेकंड हमारा ऑप्शन है ये होगा, थर्ड ऑप्शन जो है 235 वाला। 157 इज मोर देन 153। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 100 कितना है 1, 100 भी सेम है। टेंस कितना है 5, टेंस भी दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ 7 वंस है और यहाँ पे 3 वंस है, तो 157 इज मोर देन 7 होगा, वो 3 से ज़्यादा होगा, तो ये वाला आंसर होगा। 432 इज मोर देन 423। तो देखिए दोनों में 100 सेम है, लेकिन जो टेंस पे है इसमें 3 हैं और इसमें 2 हैं, तो ये नंबर ज़्यादा होगा, तो 432 इज मोर देन ये होगा। 329 इज लेस देन 392। तो दोनों के अंदर 100 सेम है, लेकिन टेंस है वो 392 के अंदर ज़्यादा है, 9 है उसमें 2 है। 110 इज मोर देन 11, ये वाला ऑप्शन होगा। इस तरह से हमने इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट थे उनके ऊपर सभी क्वेश्चंस की मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।